जोशी परिवार इंदौर शहर में रहता था। घर के मुखिया यानी कि जोशी जी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी और घर में दो बेटियां थीं, रीमा और प्रियंका, जिसमें रीमा बड़ी और प्रियंका छोटी थी। सिर्फ 2 साल का ही फर्क था दोनों की उम्र में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों के जीवन की अपनी अपनी परेशानियां थी। साधारण परिवार होने के कारण घर में नाप तोल की ही चीजें आती थी और यही कारण था कि दोनों बहनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती थी। और प्रियंका की मम्मी, कल से राहुल ऊपर का कमरा खाली करके जाने वाला है, तो अब मैं सोच रहा था कि बच्चियां बड़ी हो रही है तो इनके ही काम आ जाएगा। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। रीमा, जाओ जाके उस कमरे में अपना सामान जमा दो और प्रियंका से कहो कि वो तुम्हें तुम्हारा स्टडी टेबल ले जाने में मदद कर देगी। और हाँ, अपने कपड़े भी वहीं जमा देना। और मम्मी, मैं कहाँ रहूंगी? कहाँ रहूंगी का क्या मतलब? रीमा बड़ी है इसलिए वो कमरा दे रहे हैं उसे। तुम तो अभी नीचे हमारे साथ रह ही सकती हो और अब से ना वो सोफा तुम्हारा, वहाँ आराम से सोना। ये हर बार का है मम्मी कि मुझे हमेशा आप कुछ नहीं देते, सब कुछ रीमा दीदी को मिल जाता है। बचपन से आधे से ज्यादा कपड़े मैं उनके पहन रही हूँ, स्कूल की किताबें तो उनकी पढ़नी पड़ती है। मुझे नहीं पता, काश मैं पहले पैदा हो जाती। कितने फायदे हैं बड़े होने के, जो चाहे मर्जी चला लो। ये जो तू सब कुछ बोल रही है ना, ये सब कहने में ही अच्छा लगता है। जब बड़े होने की जिम्मेदारी का पता चलता है ना, तब समझ में आता है कि कितना कठिन है सब। एक बार मम्मी के साथ किचन में उनकी हेल्प करके बताना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। काश मैं घर में छोटी होती तो बढ़िया सा आराम करती, ना किसी बात का टेंशन, ना कोई फिक्र। जो कुछ टेंशन होता वो बड़ी दीदी देख लेती। अरे जाओ जाओ, आपको तो कब से देख ही रही हूँ मैं कि कितना काम करती हो आप। बड़ी आई मुझे सिखाने। प्रियंका, ये कोई तरीका है अपनी दीदी से बात करने का? जाओ अब जाके उसकी मदद करो टेबल शिफ्ट करने में। कुछ इस तरह दोनों बहनें अक्सर लड़ाई करती रहती थी। वजह चाहे जो भी हो, बात यहीं आके खत्म होती कि एक कहती काश मैं छोटी होती और दूसरी कहती काश मैं बड़ी होती। कुछ सालों के बाद दोनों बहनें कॉलेज में आती हैं। दोनों अपने अपने पसंद के लड़के से प्यार करती थी और जल्द से जल्द शादी भी करना चाहती थी। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी एक लड़की से प्यार है और मैं भी शादी करना चाहती हूँ। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? एकदम से दोनों शादी की बात कर रही हो? अरे सही तो कह रही है दोनों। मैं तो कहती हूँ दोनों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवा देते हैं। हमारी जो इनकी शादी के खर्चे को लेकर चिंता थी ना, वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगी जी। हाँ, वैसे बात तो सही कह रही हो तुम। और पापा, हम जिन लड़कों से प्यार करते हैं ना, वो दोनों भी सगे भाई हैं। अरे वाह, दोनों बेटी एक ही घर में जाएंगी। अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन मम्मी, एक गड़बड़ है। मुझे जो लड़का पसंद है वो उस घर का बड़ा लड़का है और दीदी को जो पसंद है वो छोटा लड़का है। हाँ मम्मी। हे भगवान, ये तुम दोनों कैसी बात कर रही हो? दोनों बहनें किसी तरह अपने माँ बाप को मना लेती हैं और दोनों की एक ही घर में शादी हो जाती है और दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है। यानी कि छोटी बहन घर की बड़ी बहू बन जाती है और बड़ी बहन घर की छोटी बहू। एक दिन दोनों की सास उनको बुलाकर कहती है, बहू, ये हमारे घर के सदियों से चले आ रहे जेवर है जो मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ। ये 4 चूड़ियाँ तुम दोनों के लिए, ये झुमके रीमा तुम्हारे लिए और ये 8 तोले का महारानी हार जो मेरा है, अब से मेरी बड़ी बहू प्रियंका के लिए। हाँ मम्मी जी, मेरे लिए ऐसा कोई हार नहीं है क्या? छोटी के लिए हार और मेरे लिए सिर्फ झुमके? रीमा, वो छोटी तुम्हारे घर पर थी, लेकिन यहाँ वो तुम्हारी जिठानी है, यानी कि घर की बड़ी बहू।
और इस हार पर सिर्फ घर की बड़ी बहू का ही अधिकार रहेगा। ये सुन के रीमा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि घर में छोटे होने के कितने नुकसान है, क्योंकि छोटी बहू होने के कारण ही उसे इतना सुंदर हार नहीं मिला था और देवरानी होने के कारण ही उसे कई सारे घर के काम करने पड़ते थे। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन सास प्रियंका को अपने कमरे में बुलाती है। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि अभी मुझे मेरे भैया का फोन आया था। अगले हफ्ते उनके बेटे की शादी है। शादी इस बार जयपुर के किसी शाही महल में होने वाली है। उसी का न्योता देने के लिए उनका फोन आया था। इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, जयपुर में शादी! आप चिंता मत कीजिए, मैं और रवि चले जाएंगे शादी में। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये कह रही थी कि तुम रीमा से वहाँ जाने के लिए कह दो। इसी बहाने उसकी वहाँ अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। हैं? पर हम दोनों ही चले जाएंगे ना मम्मी जी? नहीं, तुम्हारा यहाँ इस घर में रहना जरूरी है। मेरी और इनकी तबीयत भी तो कुछ ठीक नहीं रहती, तो कोई तो होना चाहिए ना यहाँ हमारी देखभाल के लिए। और तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। हाँ, पर मम्मी जी, हम दोनों शादी के बाद से कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, तो यदि इस बार चले जाते तो? नहीं बहू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब जाओ और जाके रीमा से कहो कि वो शादी में जाने की सारी तैयारी कर ले। सास की बातें सुनकर प्रियंका उदास हो जाती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि घर में बड़ा होना कितनी जिम्मेदारी का काम है। जैसे बचपन से हमेशा अपने घर वालों के साथ वो घूमने जाती थी और उसकी दीदी रीमा को घर पर रुकना पड़ता था, आज वैसे ही परिस्थिति उसके सामने आ गई थी। उसके मन में अपनी दीदी के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो जाके रीमा से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रीमा दीदी, मैं हमेशा आपको कुछ भी कहती रहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि बड़े होने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो आप हमेशा से दिखाती आई हैं। आप इतनी जिम्मेदारी से मेरा ख्याल रखती थी और मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करती थी। अरे नहीं नहीं रीमा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही हमेशा गलत थी जो तुम्हें छोटा समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि छोटा बन के रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है, मुझे भी माफ़ कर दो बहन। इसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाती है, क्योंकि दोनों को ये एहसास हो जाता है कि बड़े छोटे होने के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी से किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए।